जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉट एकेडमी पे। आज हमारा पेपर लीक सीरीज का 5th डे है और इस 5th डे में मैं आप लोगों को SSR जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, नॉट ओनली SSR ICG के लिए भी ये सीरीज है। और इस सीरीज में आप देखेंगे जो आपके SSR में क्वेश्चन जो आएंगे उसके लिए मैंने टॉप 25 क्वेश्चन जो आते हैं आपके, तो उसी के लेवल से मैंने आपको पेपर तैयार किया हुआ है। इस प्रैक्टिस सेट में आप देखेंगे कि जो पेपर के जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन का जो लेवल है, एक यूनिक लेवल पे क्वेश्चन आपको मैंने डेवलप किए हुए हैं। इन क्वेश्चनों को लगाइए और देखिए कि आप इसमें स्कोर कितना कर पा रहे हैं। देन आप अगर इसमें स्कोर आप अच्छा खासा कर पा रहे हैं, 20+ आप रीच कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप पक्का है कि आप 17 या 18 समथिंग अप्रोच करेंगे। क्योंकि पेपर का जो लेवल आएगा, ज़रूरी नहीं कि यही पेपर जो मैंने मेकअप किया इसी के अकॉर्डिंग ऐसा ही पेपर आए, क्योंकि पेपर का लेवल जो होता है वो एक अलग तरीके से मेकअप करते हैं। कहीं किसी सेट में क्योंकि पालियाँ होती हैं 2 से 3, कभी 2 पाली में होता पेपर, कभी 3 पाली में होता है, और ये पीरियड 2 से 3 दिन तक चलता है। फिलहाल SSR के लिए बात करें तो इस बार उन्होंने ऑफलाइन के लिए सजेस्ट किया हुआ है, ऑफलाइन बुलाया हुआ है, तो वहाँ पे 1 या 2 दिन में वो अपना निपाट लेंगे। जो भी उनका प्रोसेस है वो तो ऑफलाइन वो करेंगे, वहीं पे सारा सब कुछ हो जाएगा। तो पेपर जो रहेगा, ऑफलाइन का जो पेपर होता है इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ जो कंपटीशन होता है वहाँ पे कम होता है, क्योंकि वहाँ पे यूनिक बंदे ही जा पाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पे हमेशा जो होता है एक परसेंटेज पे कॉल लेटर आता है, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कम रहते हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा कम रहता है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन का जो लेवल रहता है एक यूनिक लेवल से ही क्वेश्चन आपको देंगे। तो आज हमारा 5th डे है और इस 5th डे में मैं आपको लेकर आया हूँ एक प्रैक्टिस सेट। देखते हैं आप उसमें कितना कर पाते हैं। ओके, तो बात करेंगे आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 5th पे। और ये हमारा 5th नंबर जो प्रैक्टिस सेट है, इसका भी अपना एक अलग लेवल है। और आज के प्रैक्टिस सेट का पहला नंबर क्वेश्चन है, एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है, सर्कल x² + y², ठीक है, सर्कल x² + y² माइनस का 2x माइनस का 10y + 1 = 0 के बाहा बिंदु कह रहा है कि बाहा बिंदु -2, -3 से -2, -3 से खींचे गए रेखाखंड की लंबाई बतानी है। ठीक है, क्या होगी जाके ऑप्शन हमारे पास A, B, C एंड D, 4 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है 4 आएगी, 3 आएगी, 4√3 आएगी या 3√3 आएगी। तो जब भी अगर हमें देखिए, अगर हमें एक सर्कल की इक्वेशन x² + y² प्लस का 2gx प्लस का 2fy + c = 0 और पॉइंट हमें गिवन हो, ठीक है, पॉइंट गिवन हो x1, y1 से अगर स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी जाए तो स्पर्श रेखा की लंबाई d बराबर मान लेंगे और इसको अंडर रूट में लिखेंगे x1² प्लस का y1² प्लस का 2gx1 प्लस का 2fy1 प्लस का c1। ठीक है, ये स्पर्श रेखा की लंबाई हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग अपने हम पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से d = कितना रहने वाला है, देखिए x की जगह -2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस -3 प्लस 2 गुणा कितना हो जाएगा -2, और यहाँ पे प्लस नहीं है, माइनस है, तो माइनस ऑलरेडी क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का 10 इंटू y की जगह कितना -3 और प्लस का कितना 1 रहने वाला है। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 प्लस का 4 प्लस का कितना 30 प्लस का कितना 1। ठीक है, जोड़ लेते हैं, 9 4 13 4 17 1 18 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 48।
कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ क्या? ठीक है, कितना हुआ? 48 हो गया। तो इसको बोलेंगे पूरा का पूरा अंडर रूट में कितना हो गया? 48। तो इस 48 को क्या लिख सकते हैं? 4√3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन हमारा सी राइट होने वाला है। ओके, तो जब भी अगर अब हमसे पूछा जाए कि इस पर से रेखा की लंबाई क्या होगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी, तो इसके लिए हम यहाँ से बता पाएंगे। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए जब भी पॉइंट ऑफ सर्कल गिवन हो तो यहाँ से d = √x1² + y1² + 2gx1 + 2fy1 + c से हम फाइंड करेंगे नॉट c1, इट्स c। ओके, ये c रहेगा। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। आगे हम बढ़ेंगे अपने सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। ओके, आज का हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है और सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे कह रहा है कि एक पैराबोला गिवन है, कह रहा है परवलय, ठीक है, परवलय x² माइनस का 6x, ठीक है, x² - 6x -4y -11 = 0 के नाभि का नियामक पूछ रहा है, के नाभि का नियामक। ठीक है, या इसको फोकस भी बोल देंगे कि फोकस इसका क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है 3,4 आएगी। नेक्स्ट आगे वाले में है -3,4 आएगी। नेक्स्ट अगले वाले में है 3,-4 आएगी। नेक्स्ट अगले में है -3,-4 आएगी। यहाँ पे हमें एक पैराबोलिक इक्वेशन है, तो x² माइनस का 6x, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4y + का 11। इसके आधे का कोफिशिएंट जोड़ेंगे और वर्क करके जोड़ेंगे घटाएंगे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर मेथड करना है। तो ये हो जाएगा 4x + 11 प्लस का कितना 9। तो ये हो जाएगा x² नॉट x², x - 3 की पावर 2 = कितना हो जाएगा? ओ, यहाँ पे y है। ओके, तो ये हो जाएगा 4y + का कितना 20। ठीक है, 4y + का कितना 20। यहाँ पे x - 3 को हम कितना मानेंगे? x - 3 को कैपिटल Y मानेंगे। और अगर इससे हमने 4 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा y + 5, इसको मान लेते हैं कैपिटल X और इसको मानेंगे कैपिटल Y। तो ये हो जाएगा x की पावर 2 = 4y। ठीक है, अब इसके लिए यहाँ पे देखो y² = 4ax होता है, तब उसका जो कोऑर्डिनेट होता है एक्सिस होता है, एक्सिस पे होता है। यहाँ पे इसका एक्सिस क्या रहेगा? वाई एच पे रहेगा। तो इसका जो फोकस हो जाएगा 0,a या 0,b भी बोल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो कैपिटल X = कितना हो जाएगा 0। कैपिटल X माना क्या था? x - 3 = 0। तो x बराबर कितना 3 और y = किसके लिए 4a, एक जगह कितना हो जाएगा 4a = 4, तो a = कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से हो जाएगा y + का 5 = कितना 1। तो y = कितना हो जाएगा -4। तो यहाँ से अगर हमें फोकाई बतानी है, क्या फोकाई, तो ये कितने हो जाएगी 3, -4। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन हमारा सी राइट रहने वाला है। ओके, तो जब भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन हमें मिले तो इनको हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, और थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे कह रहा है कि एक फंक्शन की वैल्यू गिवन है। इफ़ f(x) =
हमें गिवन है 1 - 2 tan x अपान 1 + 2 tan x। देन हमसे कह रहा है f π/4 पे इसकी वैल्यू क्या होगी जाके। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। f π/4 पे वैल्यू पहले में कह रहा है 0 आएगी, 1/3 आएगी, -1/3 आएगी, नेक्स्ट -3 आएगी। ओके, यहाँ पे हमें फंक्शन गिवन था x के रिस्पेक्ट में। अगर हमें π/4 पे वैल्यू देखनी है तो 1 - 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 10 π/4 अपान 1 + 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 10 π/4। 10 π/4 इज 1, तो 1 - 2 कितना हो जाएगा -1 और नीचे कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ, -1/3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी हमारा राइट रहने वाला है। ओके, तो यहाँ से अगर जब भी हमें फंक्शन पे वैल्यू गिवन हो और हमसे पूछे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, देन अप्लाई कर लो। तो ये क्वेश्चन आपके एयरफोर्स नेवी में भी बन जाता है, एनडी में भी बन जाता है, कभी और आईसीजी में भी इसका क्वेश्चन बनेगा। ओके, तो इसको क्वेश्चन को देख लीजिए, जब भी अगर फंक्शन पे वैल्यू पूछे देन अप्लाई कर लो, आंसर निकाल लो। नेक्स्ट हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर लिमिट थीटा टेंस टू 0 sin 3x अपान कह रहा है sin 3 थीटा अपान कितना है 4 थीटा इज इक्वल टू वैल्यू क्या रहेगी। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है 1/4 आएगी, 1 आएगी, 3/4 आएगी या 4/3 रहेगी। यहाँ पे चूंकि एक हमें फंक्शन लिमिट गिवन है थीटा टेंस टू 0 sin 3 थीटा अपान कितना है 4 थीटा। और हमें एक चीज़ पता है क्या, कि जब भी लिमिट हमें थीटा टेंस टू अगर 0 होता sin x अपान x का फॉर्मेट बनता, तो यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाती। x के रिस्पेक्ट में अगर ऊपर 3 है तो नीचे भी 3 बनता, तब वैल्यू 1 हो जाती। तो यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, यहाँ पे नीचे 4 है ऊपर 3 है, तो इसमें क्या करें, ऊपर और नीचे 3 का मल्टीप्लाई करवा लें। अगर मैंने यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करवाया और यहाँ भी मैंने 3 का मल्टीप्लाई करवाया, तो यहाँ से देख रहे हो विनोद, इतना हो गया। जब इतना हो गया तो बचा क्या, 3/4। इतना तो वैल्यू हो गई 1, क्योंकि थीटा अगर आगे लिख देंगे 3 थीटा हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात आई समझ में। नेक्स्ट हमारा है आज का 5th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, और 5th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x माइनस का tan x अपान cos x माइनस का sin x है, और नीचे है cos x प्लस का कितना sin x। देन हमसे कह रहा है dy/dx क्या रहने वाला है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है -1 आएगी, 2 आएगी, ठीक है, या 2x रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि नन ऑफ दीज। तो जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे हमें tan इनवर्स गिवन है। अगर मैं ऊपर से cos x कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin x अपान कितना cos x, और नीचे से मैं अगर बात करूँ cos x कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस, फिलहाल नीचे प्लस है, sin x अपान कितना हो जाएगा cos x,
ये रहेगा, इससे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से अगेन y इज इक्वल टू बचेगा tan इनवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 1 माइनस टेन एक्स अपान 1 प्लस tan x, ये रह जाएगा। तो यहाँ से फाइनली अगर हमारे पास देखो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स, और ये वैल्यू हो जाएगी tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू वैल्यू बचेगी पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब इसका अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, पाई बाई 4 का हो जाएगा 0 और उधर हो जाएगा -1। तो फाइनली अगर इसका dy बाई डी एक्स देखें तो -1 आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो जब भी अगर इस टाइप का देखो, ये क्वेश्चन आपका है यहाँ पे मिल रहा है, और यही क्वेश्चन आपसे इंटीग्रल भी करवाता है। जब इंटीग्रल करवाएगा तो उसके लिए देखो पाई बाई 4 इंटू एक्स माइनस, और ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ऐसे करके कुछ देता, मतलब अलग तरीके से फॉर्मेट तैयार करवाता है। यहाँ पे हमसे डेरिवेटिव पूछ रहा था, तो मेरे मन में आया कि मैं cos x को बाहर ले लूँ, तो tan नंबर से tan पाई बाई 4 माइनस एक्स हो जाएगा। tan से tan वैल्यू कैंसिल हो गई, देन हमारा आंसर मिल गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन पहले लिखें, एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ रही है, तथा उसके क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगी, बढ़ रही है, तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगी, क्या होगी। ठीक है, जब उसकी त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, जब उसकी त्रिज्या कह रहा है 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन है ए बी सी एंड डी। ठीक है, डी 4 ऑप्शन गिवन है। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट में कह रहा है 300 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट में कह रहा है 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और नेक्स्ट कह रहा है 600 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, यहाँ पे चेंज ऑफ रेट इन रेडियस कह रहा है, तो इसको हम dr अपान कितना dt मान लें, है कितना 6। r बराबर हमें गिवन है कितना 50 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर वृत्त के क्षेत्रफल के लिए बात करूँगा, एरिया ऑफ सर्कल के लिए बात करूँगा, तो ये कितना होता है पाई आर स्क्वायर। ये हमारा होता है a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अगर हमें एरिया में चेंजमेंट चाहिए तो ये हो जाएगा dA अपान dt इज इक्वल टू, यहाँ से पाई को अगर बाहर निकालूंगा, इसका मैं अवकलन करूँगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर dr बटे dt। ठीक है, r के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हम इसका अवकलन कर रहे हैं, तो ये dA अपान dt यही हमें चाहिए। तो ये हो जाएगा dA अपान dt इज इक्वल टू, तो ये 2 पाई भी हो जाएगा, r कितना है 50, dr बटे dt कितना है 6, तो 50 दूना 100, छक्का कितना हो गया 600। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन हमारा डी सही रहने वाला है। तो अगर मैं SSR के लिए बात करूं, ठीक है, या डबल ए के लिए बात करूं, तो आपका ये क्वेश्चन मैंने बोला है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन एक नंबर का पक्का रहेगा। ठीक है, पक्का रहेगा। ठीक है, नोट कर लो बात। तो ये क्वेश्चन आपका पक्का रहेगा।
याद रखना। नेक्स्ट हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। और 7th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटीग्रल ऑफ a की पावर x dx। ऑप्शन हमारे पास a, b, c एंड d। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि a की पावर x अपान log a बेस e प्लस c रहेगी वैल्यू। नेक्स्ट में कह रहा है कि a की पावर x log a बेस e वैल्यू रहेगी, प्लस का c रहेगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि a की पावर x log a बेस b प्लस c वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि नन ऑफ दीज। ओके, तो अब हमें पता होना चाहिए कि जब भी अगर a की पावर x का इंटीग्रल करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, a की पावर x अपान log a बेस e प्लस c, या इसी को a की पावर x इंटू log e बेस a प्लस का कितना हो जाता है c। इन दोनों के अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन आपको मिलेगा वही राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे log a है, वहाँ पे e है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन हमारा ए सही रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट हमारा 8th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 8th नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर log x अपान x dx। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि कह रहा है 10 log x प्लस c वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि सेक log x प्लस c वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि log sec x प्लस का 10x प्लस c वैल्यू रहेगी। और नेक्स्ट में कह रहा है कि नन ऑफ दीज। ओके, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन अगर मान लो हमारे पास है तो यहाँ से t इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं, log x। तो यहाँ पे अगर इसका अवकलन करेंगे तो डी टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपान x, और ये कितना हो जाएगा dx। तो 1 अपान x dx इज इक्वल टू कितना है dt, और यहाँ पे log x को हमने t माना है, तो ये हमारे पास सेक स्क्वायर t हो जाएगा, और क्या हो जाएगा dt। सेक स्क्वायर का समाकलन के लिए बात करते हैं तो ये हो जाता है 10t और प्लस का कितना c। तो ये हो जाएगा 10t की जगह कितना है log x, प्लस का कितना हो जाएगा c। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन हमारा ए सही रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर हाफ dx। इसकी वैल्यू कह रहा है क्या होगी। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि x माइनस साइन x प्लस सी वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि x/2 माइनस साइन x प्लस सी वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि x/2 माइनस साइन x/2 प्लस सी वैल्यू रहेगी, ठीक है। ठीक, और नेक्स्ट में कह रहा है कि x/2 माइनस cos x प्लस सी वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं ऑप्शन गिवन है 4, और यहाँ पे वैल्यू हमें लिखनी है। तो जब भी अगर यहाँ से देखिए, अगर मैं cos x के लिए बात करूँगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x हाफ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर x हाफ के लिए देखूँगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos x अपान कितना 2, ठीक है। अब यहाँ से इसके लिए यहाँ पे ये रख सकते हैं, तो
तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स हाफ अपान कितना 2। अलग अलग इसको लेंगे और 1/2 तो हमारा बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स माइनस 1/2 यहाँ भी बाहर हो जाएगा। और इसके लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना कॉस एक्स और कितना हो जाएगा डी एक्स। तो 1/2 इसका क्या हो जाएगा एक्स माइनस का, और ये 1/2 है तो ये 1/2 ही रहेगा। कॉस एक्स का कितना हो जाएगा साइन एक्स प्लस का कितना सी। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन है ये नॉट x/2 है, इट्स ऐसे गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारा यही सही रहने वाला है। ओके, तो आपने देखा कि कितनी सरलता से कोई भी क्वेश्चन है, अगर हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ के रखा है, कॉन्सेप्ट हमारी जान है, कॉन्सेप्ट को अगर आपने सही से अप्रोच करके रखा हुआ है तो कोई क्वेश्चन आपके हाथ से नहीं जाने वाला है, ये मेरा वादा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स x dx गिवन है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि cot इनवर्स x प्लस सी वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि sec इनवर्स x की पावर 2 प्लस सी वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि x tan इनवर्स x हाफ x tan इनवर्स x माइनस का 1 प्लस का 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी वैल्यू रहेगी, या x tan इनवर्स x माइनस का 1/2 log 1 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस सी वैल्यू रहेगी। अब यहाँ पे देखिए एक इन्वर्सिबल फंक्शन है, एक इन्वर्सिबल इंटीग्रल फंक्शन है, यहाँ पे हमें वैल्यू कह रहा है कि इसकी फाइंड करनी है। अब यहाँ पे अब ये हमारा जो आता है इंटीग्रल इन्वर्सिबल फंक्शन, ये इंटीग्रल बाई पार्ट में आता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं करूँगा तो 1 इंटू ये हो जाएगा tan इनवर्स x कितना dx। तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। सेकेंड का समाकलन करेंगे तो x1 का कितना हो जाएगा x माइनस पहले इंटीग्रल पहले फंक्शन का अवकलन करना होता है तो tan इनवर्स x का हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरे का समाकलन करना होता है तो ये हो जाएगा x और कितना हो जाएगा dx। नीचे वाले को 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम t ले लें तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt, या x dx इज इक्वल टू 1/2 और कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से फिर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/2 तो हमारा बाहर ही हो जाएगा, और इसकी जगह क्या हो जाएगा 1/t और कितना हो जाएगा dt। अब चूंकि ये हमारे पास इतनी वैल्यू आ ही गई है, x tan इनवर्स x माइनस का 1/2, ठीक है, 1/t का इंटीग्रल करना है तो ये होता है log t और प्लस का कितना c। अगेन x tan इनवर्स x माइनस का हाफ log tan इनवर्स, और t की जगह कितना रखेंगे, t की जगह हमने माना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का कितना c, और यही हमारा आंसर रहने वाला है। ओके, यही हमारा आंसर रहने वाला है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये अगर क्वेश्चन आया हुआ है तो एक बार माइंड में ख्याल ज़रूर आए कि प्लस माइनस हमेशा देखो, दो आंसर दिए हुए हैं, tan इनवर्स x है तो इसका मान लो कि आंसर जो आएगा बड़ा आएगा, और बड़ा क्या रहने वाला है तो tan है, तो tan में क्या आएगा बीच में माइनस आएगा, और cot में होता तो यही प्लस में आता। ठीक है, वही अगर साइन में होता तो माइनस आता है, cos में होता है तो बीच में प्लस आ जाता है। तो ये वैल्यू हमें देख के लिखनी है और तभी हम इस पर अप्रोच कर पाएंगे। तो 10 नंबर हमारा ये क्वेश्चन था जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स गिवन है। कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू है π/4, नेक्स्ट π/8 एंड π/2 एंड पाई है। 4 वैल्यू गिवन है। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स हाफ है, तो अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स हाफ की जगह वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x और पूरे का बटा 2 और क्या dx, ठीक है। या 1/2 को बाहर लेंगे, ठीक है, और इसका 0 to π/2 ये हो जाएगा 1 × dx माइनस इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 to π/2 और ये हो जाएगा cos 2x और कितना हो जाएगा dx। ओके, तो 1/2 ही रहेगा। 1 का कितना हो जाएगा x, लिमिट अप्लाई करवाएंगे 0 to कितना π/2, ठीक है, माइनस का cos 2x का कितना हो जाएगा sin 2x और अपान कितना हो जाएगा 1/2 जो रहेगा वो बाहर हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करवा देंगे 0 to π/2 ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पे अपर लिमिट π/2 कितना माइनस का 0 माइनस का 1/2 और यहाँ पे साइन अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा sin 2 × π/2 और माइनस का कितना sin 0, ठीक है। ये अब यहाँ पे चूँकि हमने देखना 1/2 × π/2 कितना हो गया π/4 और माइनस का 0 कोई मतलब नहीं, माइनस का 1/2, ठीक है। साइन यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, साइन 0 क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे साइन 0 क्या हो जाएगा 0, तो इसकी भी वैल्यू ख़त्म हो गई। तो फाइनल जो आंसर आया कितना मिला है π/4। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो जब हम प्रैक्टिस मोर एंड मोर प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें आंसर जो है मेरे ख्वाबों में, ख्यालों में क्वेश्चन को देखने से तुरंत पता चल जाता है कि क्या आंसर रहने वाला है। ओके, तो हमारा ये 11 नंबर क्वेश्चन था। वो गाना नहीं है जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, तो बस ख्वाबों ख्यालों में तभी याद आएगा जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी चीज़ होती है ख्वाबों ख्यालों में तभी आती है जब उस पर बहुत ज़्यादा हम मन लगाते हैं, बहुत ज़्यादा उस पर एकाग्रत करते हैं, तो ये चीज़ें आएंगी। ऐसा नहीं है कि आएंगी नहीं, बस ख्वाबों में ख्यालों में लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, तो आज का हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। इस 12 नंबर क्वेश्चन की कहानी क्या है, कहता है कि एक सिक्के को 5 बार उछालने पर, एक सिक्के को 5 बार उछालने पर 3 बार हेड व 2 बार टेल आने की प्रायिकता। 3 बार हेड व 2 बार टेल आने की प्रायिकता। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू है, कह रहा है कि 5/32 आएगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि 5/16 आएगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि 5/64 आएगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि 5/8 आएगी। यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ P बराबर मान लेंगे, हेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/2 और Q इक्वल टू क्या हो जाएगी, हेड ना आने की प्रायिकता तब भी 1 - 1/2, तो ये क्या आएगा टेल आएगा, तो इसकी भी 1/2 ही हो जाएगी। बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग जनरल टर्म के लिए बात करें या आरवें पद के लिए बात करें तो यहाँ से TR इक्वल टू होता है NCR x⁻n-r, या यहाँ पे P दिया हुआ है तो P⁻n-r, A की पावर कितना R हो जाता है, तो TR + 1वां पद होता है। ठीक है, ये TR + 1वां पद या जनरल टर्म इसको बोलते हैं। यहाँ से n इक्वल टू एक सिक्का था, 5 बार उछाला गया है, 3 बार के लिए बोला हेड आए, तो हेड आने के लिए कितना है 1/2 की पावर कितना 3, और हेड ना आए उसके लिए कितना है 2 बार आएगा, तो 5c3 कितना होता है 10, 1/2 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा
वहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 16, 5/16। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, 5/16 इज द राइट आंसर। ओके, तो जब भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हम उसको देखेंगे एंड बाइनोमियल थ्योरम का जनरल टर्म का फार्मूला लगा के उसको सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल इतना सरल क्वेश्चन आपके ना ही एयरफोर्स में ना ही नेवी में आएगा। हो सकता है कि कभी कभार आपको मिल जाए, जो क्वेश्चन आएंगे वो आप कल देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर Na इज इक्वल टू 4 है, देन हमसे कह रहा है NPA इज इक्वल टू क्या रहने वाला है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू 0, 2 की पावर 4, ठीक है, 2 की पावर 4 या 15 या 4 की पावर 4 रहेगी। देखो, जब भी अगर पावर के लिए बात करता है, पावर सेट के लिए बात करता है, 2 की पावर n हो जाता है। यहाँ से PA इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 2 की पावर n। तो यहाँ से PA इज इक्वल टू 2 की पावर कितना, एलिमेंट 4 है, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। फिलहाल 2 की पावर 4 ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसी को मैच करा देंगे। ठीक है, ओके। तो ये हमारा 30 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट आज का हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देखेंगे, इसको लगाएंगे क्या कहता है क्वेश्चन। तो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, बहुत ही सुपर लेवल का ये भी क्वेश्चन है। कह रहा है कि बिंदु -2, 4, 7 क्या कह रहा है, पॉइंट्स -2, 4, 7। ठीक है, एक ये पॉइंट था ए का, पॉइंट ए, एंड बी जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हैं 3, -5, 8, 3, -5, 8 को कह रहा है मिलाने वाली रेखाखंड को जोड़ने वाली रेखाखंड को YZ प्लेन, ठीक है, YZ प्लेन किस अनुपात में बांटता है, किस अनुपात में बांटता है। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि 2:3 रहेगी वैल्यू, 3:2 वैल्यू रहेगी, और नेक्स्ट कह रहा है कि 1:2 या 2:1 वैल्यू रहेगी। तो जब भी अगर YZ प्लेन के लिए बात करेगा तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का x1/x2। ठीक है, माइनस का x1 कितना हो जाएगा, x2। जब भी YZ प्लेन के डिवाइड के लिए बात आएगी तो माइनस तो है ही, x1 प्लेन का x1 की वैल्यू कितनी है, माइनस, तो -2, और x2 के लिए वैल्यू कितनी है, 3। तो ये YZ जो प्लेन है 2:3 में डिवाइड करेगा, जो कि ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। प्लस आने का तात्पर्य है अंता विभाजन, और वही अगर माइनस वैल्यू आ जाती तो क्या हो जाता, बाता विभाजन। ओके, नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए, हमसे कह रहा है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे DE इज इक्वल टू गिवन है, d2y/dx2 इज इक्वल टू √4 1 + dy/dx। ठीक है, dy/dx की पावर 2 में कह रहा है, घात जिसको हम डिग्री बोलते हैं होगी। ठीक है, डिग्री होगी। ऑप्शन ए
बी सी एंड डी। पहले में कह रहा है 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी। तो हमेशा जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन या डीई के लिए बात करते हैं तो हाईएस्ट डेरिवेटिव पावर देखते हैं। हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? हाईएस्ट डेरिवेटिव ये वाला टर्म है हमारा, तो इसकी पावर देखना है। तो एक चीज़ हमने कल भी बताई थी, क्या कि जब भी अगर d2y बाई dx2 हमें लिखा हुआ है और इस तरफ ये लिखा हुआ है सिंगल डेरिवेटिव लिखा हुआ है, इसकी पावर देखो कि पावर क्या है, इसकी फ्रिक्शनल है। अगर पावर फ्रिक्शनल है तो उसको इंटीजर बनाओ। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस dy बाई dx की पावर 2 टू होल पावर बात करेंगे तो 1/4 हो जाएगी। अब ये पावर फ्रिक्शनल है, इसको इंटीजर बनाना है तो क्या करेंगे, पावर 4 करेंगे दोनों साइड में। तो ये हो जाएगा d2y अपान कितना dx2 की पावर कितना 4, और इधर कितना हो जाएगा 1 प्लस dy बाई dx की पावर कितना 2, इतना ही रहेगा। अब मुझे अगर डिग्री बताने के लिए यहाँ पे पूछा जाए तो बता पाएंगे कितनी, 4। अगर आर्डर इसी में पूछ देता तो कितना हो जाता, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव देखते हैं। हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार फंक्शन है, 2 बार है, उसकी पावर कितनी है तो 4 है। अब बता लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 15 तो हो गया। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है। यहाँ पे वैल्यू कह रहा है कि लैम्डा -1 2 0 3 1 एंड नेक्स्ट है -1 1 एंड 3। इसकी वैल्यू कह रहा है 0 है। देन लैम्डा का मान क्या होगा, देन लैम्डा इज इक्वल टू क्या रहने वाला है। ये मैट्रिक्स नॉट डिटर्मिनेंट है। क्या है, डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट पे ही वैल्यू आएगी। ऑप्शन ए बी सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि 7/8 आएगी, माइनस का 7/8 आएगी। नेक्स्ट कह रहा है 8/7 आएगी, फिर कह रहा है 8/7 आएगी। देखते हैं क्या वैल्यू आती है। पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। ठीक है, पूरे की वैल्यू 0 है। लैम्डा के लिए बात करें तो 3 3 9 -1 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से इसके लिए 0 और यहाँ पे कितना प्लस का 1। नेक्स्ट आगे बात करेंगे तो प्लस का 2, इसका मल्टीप्लाई इससे 0 और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से हो गया 8 लैम्डा और प्लस का कितना 1, और यहाँ पे कितना हो गया 6। कुछ गलत हो गया, 3 दूना 6, 6 1 7 बराबर कितना 0। तो ये 8 लैम्डा प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। या 8 लैम्डा बराबर माइनस का 7, या लैम्डा बराबर माइनस का 7/8। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो जब भी अगर इस तरीके से डिटर्मिनेंट अगर हमें गिवन है, ओके, और उसकी वैल्यू हमें 0 दे रहा है, तो तुरंत उसको एक्सपेंड करके वैल्यू को फाइंड कर लेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारा 16 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे, तो क्वेश्चन हमारा जो 17 है, कह रहा है कि एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू गिवन है। कह रहा है कि अगर A इज इक्वल टू, ये हमारा एक मैट्रिक्स है 1 -1 -2 -5 3, और हमसे कह रहा है कि इसका एडजॉइंट क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे जब भी अगर एडजॉइंट के लिए बात करेगा तो मैंने आपको बताया था इसका जो डायगोनल है ये वाला, इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 -1, और यहाँ पे इस वाले डायगोनल का जो साइन है वो चेंज कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से देखिए, इस वाले डायगोनल के एलिमेंट जो है इंटरचेंज करेंगे और इस वाले डायगोनल के साइन चेंज कर देंगे, वही हमारा एडजॉइंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन में वैल्यू पहले कह रहा है कि एक डिटर्मिनेंट है, वैल्यू है 1 1 1 A B C। नेक्स्ट है A² B² C²। ठीक है, यहाँ पे
और कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी जाके। ऑप्शन हमारे पास ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू 0 है और नेक्स्ट में है 1, नेक्स्ट में है -1, सॉरी कुछ गड़बड़ आ रहा है। नेक्स्ट में है a माइनस बी, b माइनस सी एंड नेक्स्ट c माइनस ए। यहाँ पे वैल्यू कह रहा है 0 आएगी, 1 आएगी, -1 आएगी। तो जब भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो हम तुरंत a बराबर, b बराबर एंड c बराबर वैल्यू कुछ पुट कर लेंगे। a बराबर 1, b बराबर -1, c बराबर हमने क्या किया 2 है, या 0 भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे a बराबर 1, b बराबर -1, c बराबर मैंने 2 पुट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो डिटरमिनेंट के लिए 1 1 1, यहाँ पे 1 -1 2 और यहाँ पे 1 1 और कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने पे देखो 1 के लिए एक्सपेंड करेंगे तो -8, ठीक है, -4 और -2 कितना हो जाएगा -6। -1 पे करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे 4 और इसका इससे माइनस का तो कितना हो जाएगा 3, प्लस 1 पे करेंगे, जब 1 पे एक्सपेंड करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे 2 और ये कितना हो जाएगा +3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +3। तो ये -6 और -3 +3 वैल्यू कितने मिलेगी -6। इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी मिली है 6 माइनस की। अब ऑप्शन में चेक कर लो, जो ऑप्शन आपको -6 वैल्यू दे रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ना ये सेटिस्फाई किया, ना ये सेटिस्फाई किया, ना ये सेटिस्फाई किया। इसको अब देख लेते हैं। a की जगह 1 -1 तो कितनी वैल्यू हो गई 2, b की जगह कितना 1 और -1 और c की जगह कितना 2 -2 तो ये वैल्यू कितनी हो गई -3। और यहाँ पे वैल्यू देखेंगे 2 में से 1 घटाएंगे अगर तो कितना बचेगा 1, तो 2 गुणा कितना -3 बराबर कितना -6। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन हमारा डी मैच करने वाला है। तो यहाँ से देखिए वैल्यू जब भी अगर a1 ये जो गिवन है 1 1 1 a b c a² b² c², तो यहाँ पे 2-3 ऑपरेशन इसमें आते हैं कि एक हो जाता है 1 1 1 a² b² c², a³ b³ c³ ऐसा भी हो जाता है। तो यहाँ से a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए और नेक्स्ट हो जाता है a + b + c, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू आती है। देन आप अगर उसको सही से देख लेंगे तो आपका ये वाला डिटरमिनेंट का जो क्वेश्चन है 12 से 15 है, जो भी क्वेश्चन है उनकी वैल्यू चेक कर लो, देख लो और देखने के बाद में उनको तुरंत क्विक उनके आंसर रिप्लाई याद कर लो, ठीक है। आंसर याद कर लोगे तो बहुत सही रहेगा। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा बाइनोमियल थ्योरम से 8c0 - 8c1 प्लस का 8c2 माइनस का 8c3 प्लस अप टू डॉट 8c8 है। और इसमें ऑप्शन है A, B, C एंड D, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है 2 की पावर 8 आएगी, 2 की पावर 8 - 1 आएगी, 2 की पावर कह रहा है 7 वैल्यू आएगी, नेक्स्ट कह रहा है 0। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑड एंड इवन टर्म्स का सम है जो कि एक दूसरे के एंटी साइन से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पूरी कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। जो एक्सपेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, ओके। नेक्स्ट हमारा आज का 20 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अंकों 1, 2, 3, 4 एवं 5 से 100 तथा 10,000 के बीच कितनी संख्याएं बन सकती हैं। के बीच कितनी संख्याएं बन सकती हैं, ठीक है। कह रहा है कितनी संख्याएं बन सकती हैं। ऑप्शन A, B, C एंड D। पहले ऑप्शन में कह रहा है 60 बन सकती हैं, दूसरे में कह रहा है 120 बन सकती हैं, नेक्स्ट में कह रहा है कि 224 बन सकती हैं और नेक्स्ट कह रहा है कि 720 बन सकती है। तो यहाँ से सबसे देखो कि 3 अंकों की संख्या है, ठीक है, 3 अंकों की संख्याएं बनानी है।
तो 3 अंकों की संख्याएं, और यहाँ पे जब भी देखो 3 अंकों की संख्या है और रिपीटिशन नॉट अलाउ है, रिपीटिशन अलाउ नहीं है। तो यहाँ से देखो 3 अंकों की संख्याएं 5 अंकों से बनानी है। अंक हमारे पास 1 2 3 4 5 हैं, ठीक है। तो पहला जो प्लेस भरना है 5 तरीके से, नेक्स्ट अगला 4 तरीके से, नेक्स्ट अगला कितना 3 तरीके से, 5 को बीतते हैं कितना हो जाएगा 60। अब हमारे पास कितने हैं डिजिट आगे 1 2 3 4, ठीक है। अब 4 अंकों की संख्याएं हैं उनको बनाना है, ठीक है। यहाँ पे 240 होना चाहिए था यार, 24 गलत है, 240 यहाँ पे रख दूँ। तो 1 2 3, ठीक है, 4 5। अब 5 अंकों की संख्याएं बनानी है, तो यहाँ से देखिए 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 और कितना 5। तो ये वाला 5 तरीके से, 4 तरीके से, 3 तरीके से, 2 तरीके से और अगला 1 तरीके से। आपस में इनका मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो भी वैल्यू आएगी ऐड करेंगे। 5 को बीतता है 60 दूना 120, कितना हो जाएगा 120। फाइनल कुछ गड़बड़ हुआ, 5 को 20 60 दूना 120 और 120 60 कितना हो जाएगा 180। कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? एक 2 3 4 5 से 100 एवं 1000 के बीच कितनी संख्याएं बन सकती हैं, ठीक है। 10,000 नहीं तो ये 4,000 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्वेश्चन में, कुछ गड़बड़ हो रहा है। ओके, एक सेकेंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, सॉरी। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है भाई, रुक जाइए। ओह, यहाँ पे मैंने आंसर को क्वेश्चन जो ऑप्शन है मैंने गलत करके रखे हुए हैं। क्वेश्चन हमारा सही है, ठीक है, ऑप्शन ही मैंने गलत करके रखे हुए हैं। तो इसके लिए क्या है, मैंने वो सही बताया हुआ है। अब यहाँ पे ऑप्शन कुछ गलत लिखे हुए, तो इसको मैं काट के 180 लिख दूँ तो सही रहेगा, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 4 5 5 अंक की संख्याएं हैं, ठीक है। फैक्टोरियल 5 तरीके से बनाई जा सकती है, क्योंकि 5 के 5 अंक लेने हैं तो 120 हो गया, और 5 में से 3 अंकों की लेना है तो 5p3, तो कितना हो गया 60, और ये 120 60 ऐड करेंगे कितना आएगा 180 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन थोड़ा गलत लिख गए थे, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी गलत नहीं था। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर -1 + i√3 अपान 2 की होल पावर 17 है, प्लस -1 - i√3 अपान 2 की होल पावर कितना है 17 = व्हाट। इसकी वैल्यू क्या रहेगी? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है 1 आएगी, 0 आएगी, -1 आएगी, या कह रहा है कि नन ऑफ दी जाएगी। तो अब हमें पता होना चाहिए कि जब भी अगर ओमेगा के लिए बात करते हैं तो -1 + i√3 अपान 2 वैल्यू रहती है। वहीं अगर ओमेगा स्क्वायर के लिए बात करते हैं तो -1 + i√3 अपान कितनी वैल्यू हो जाती है 2 हो जाती है, ठीक है। बात आई समझ में? जब यहाँ से बात हमें पूरी समझ में आ चुकी है तो यहाँ पे देखिए कि जो ये वैल्यू है ओमेगा की जगह, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं ओमेगा, तो ये ओमेगा की पावर 17, और यहाँ पे ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है तो ओमेगा की पावर कितना हो जाएगा 34। यहाँ पे भाग देंगे तो 3 × 15 मतलब क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे 3 का भाग देंगे तो 3 × 3 3 × 6 मतलब क्या बचेगा ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा
की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारा सी इज द राइट आंसर। तो जब भी अगर इस तरीके के क्वेश्चन आए और यहाँ पे अगर 2 ना भी दे तब भी कोई हमें लेना देना नहीं है, 2 ना भी दे अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे तो वैल्यू हमें डायरेक्ट -1 लिख देनी है, ठीक है। बाद में होगा देखा जाएगा। तो ये हमारा 21 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है 22 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन पे वैल्यू कह रहा है सीरीज है 21, 18, 15 अप टू डाटा। कह रहा है कितने पदों का योग, कितने पदों का योग 0 होगा, ठीक है, ये कह रहा है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है कि 10 और आएंगे पद, 12 आएंगे, 15 आएंगे या 18 आएंगे। यहाँ से अगर मैं फर्स्ट टर्म के लिए बात करूँगा तो a इज इक्वल टू कितना है 21। कॉमन डिफरेंस के लिए बात करूँगा तो ये सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म, तो 18 माइनस 21 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। बात आई समझ में। और यहाँ से एस एन इज इक्वल टू वैल्यू 0 गिवन है, एन इज इक्वल टू पूछ रहा है। तो यहाँ से देखिए एस एन इज इक्वल टू वैल्यू क्या होती है, एन हाफ प्लस का 2a प्लस एन -1 इंटू कितना होता है डी। एस एन हमें 0 गिवन है और यहाँ से हो जाएगा n/2, 2 इंटू ए कितना है 21 प्लस n -1 इंटू डी कितना आया है -3। ओके, यहाँ से तो पहले पूरी 0 है तो ये हो गया n इंटू 21 दूना 42, ठीक है, n इंटू कितना हो गया 42 और यहाँ पे कितना हो गया माइनस का 3n और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का 3, ठीक है, और बराबर पूरा कितना हो गया 0। तो यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो n इंटू कितना हो गया 42 3 45 माइनस का कितना 3n बराबर कितना 0, ठीक है। तो एक बार n बराबर कितना मिल गया 0 और एक बार 45 माइनस 3n बराबर कितना 0, तो 3n बराबर कितना 45, तो 3 एकम 3 3 5 15 तय 45, n बराबर कितना मिल गया 15। तो इसके अकॉर्डिंग n की जो वैल्यू आएगी, नंबर ऑफ टर्म्स जिसकी वैल्यू जिसका सम 0 आएगा वो टर्म्स कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर लाग भी SR के लिए बात करें तो एक लाग का भी क्वेश्चन आएगा। तो हमसे कह रहा है कि अगर log x बेस 27 इज इक्वल टू 2/3 वैल्यू गिवन है, ठीक है, देन हमसे कह रहा है कि x की वैल्यू क्या रहने वाली है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है 3 आएगी, 1/3 आएगी, ठीक है, 9 आएगी ठीक है, और चौथे में कह रहा है कि नन ऑफ दीज। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमें वैल्यू गिवन है लॉग में, log x बेस 27 इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से x इज इक्वल टू जो बेस में वैल्यू थी यहाँ पे ये पहुँचेगी आधार नीचे, ठीक है, और ये जो वैल्यू थी ये पावर में पहुँचेगी 2/3 हो जाएगी। x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 की पावर 3 की होल पावर कितना 2/3। तो 3 से 3 वैल्यू कैंसिल, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 इज इक्वल टू कितना 9। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो जब भी वैल्यू अगर लॉग में हो तो इस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे, ठीक। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में वैल्यू कह रहा है कि 4 साइन इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स x इज इक्वल टू वैल्यू कह रहा है कि पाई है। देन हमसे कह रहा है x इज इक्वल टू क्या रहने वाला है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है 0 आएगी, हाफ आएगी, 1/3 आएगी और माइनस का √3/2 आएगी। और नेक्स्ट कह रहा है
3π/o 1/√2 आएगी। देखिए यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स x प्लस का कितना cos इनवर्स x इज टू पाई लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू बात करें तो π/2 होती है, तो ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x इज टू पाई था, इसकी वैल्यू π/2 होती है तो माइनस घट जाएगा, π/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x इज टू π/2 या साइन इनवर्स x इज टू कितना हो जाएगा π/6। ठीक है, कितना हो जाएगा π/6। तो यहाँ से देखिए ये और ये x इज टू कितना हो जाएगा साइन π/6। π/6 इज द वैल्यू ऑफ साइन में है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी x इज टू 1/2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन हमारा बी राइट रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अपने 5 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है, देन हमसे कह रहा है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या रहने वाला है। ओके, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है π/4 आएगी, नेक्स्ट कह रहा है π/2 आएगी, पाई आएगी या π/3π/2 वैल्यू आएगी। यहाँ से अगर मैं x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 वैल्यू गिवन है, धीरे से अगर मैं धोखे से x इज इक्वल टू 1 लेट करता हूँ तो यह 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 मतलब सेटिस्फाई वैल्यू हो गई। x इज इक्वल टू 1 रखा हुआ है तो यहाँ से साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 1 और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है 90 या रेडियन में बात करें तो π/2। ऑप्शन हमारा बी राइट रहने वाला है। ठीक है, सो गाइस आज आपने देखा हुआ है कि क्वेश्चन जो आपके थे पूरे मैंने 25 कंप्लीट करवाए हुए हैं। इन 25 क्वेश्चन में से आपने देखा है कि कुछ क्वेश्चन जो आपके नेवी SSR का जो एग्ज़ाम है इसमें जो इसी टाइप का लेवल जो क्वेश्चन का होता है इसी टाइप के आते हैं। मैंने अभी इसके पहले मैंने ब्रह्मास्त्र 2.0 एक सीरीज जो कि आपके एग्ज़ाम एयरफोर्स के लिए मैंने शुरू की हुई थी। जितने भी एयरफोर्स के सीरीज जितने भी एयरफोर्स के टेस्ट हुए हैं 4 से 5 दिन में इनमें जितने भी टॉपिक बन रहे थे, जितने भी इनके जो पीरियड में पेपर हो रहे थे सारे के सारे उसी सीरीज से आ रहे थे। तो पेपर का जो लेवल है इतना ज़्यादा टफ नहीं था, हाँ मॉडरेट लेवल था। तो इस मॉडरेट लेवल के हिसाब से आपकी जो कट ऑफ है थोड़ा कम ही रहेगी और कम रहने का मतलब है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा पास होंगे। ठीक है, तो ये है कि आपको बराबर पढ़ाई करके लेके जानी है। अब ये कभी भी नहीं सोचना है कि अरे 4 साल की नौकरी कौन करेगा। भाई जब देश की रक्षा के लिए जब बात आती है तो हम उसमें पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि वही मेरा मान है, वही मेरा अभिमान है और वही मेरा सब कुछ है। जब देश नहीं होगा तो मेरी पहचान क्या होगी, हम किसके लिए जिएंगे। वर्षों पहले हमारा देश जब आज़ाद था तो हम लोग क्या कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। आज कम से कम खुल के बोल तो सकते हैं, खुल के बातचीत तो कर सकते हैं, एक दूसरे से खुल के बता भी तो सकते हैं आई एम इंडियन। पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत बुरी तरीके से लोग एक दूसरे को बीट करते थे। जो हमारे पर आधिपत्य थे, जिनका हमारे ऊपर शासन था, हमें उनके अकॉर्डिंग चलना होता था। आज कुछ महान लोगों की ये काम हैं जिनकी वजह से हम आज आज़ाद हैं। ठीक है, नहीं तो अन्य देशों में देखिए वहाँ पे खुल के बोलने की आज़ादी हिंदुओं को नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जब भी देश की रक्षा के लिए बात आती है तो हमें एक बार अगर जान भी देनी पड़े, प्राण भी देने पड़े अपने, तो हमें उसमें भी पीछे नहीं हटना चाहिए। सो गाइस ज़्यादा बातें ना करते हुए आज के लिए हम यहीं पे सारी चीज़ें ख़त्म करना चाहेंगे। आज के लिए बस इतना ही।